नमस्कार, याद से .com आप सभी का स्वागत है। साथ कासिम के 520-520। आज हमारे साथ है ललित जी शर्मा। गांव है बहु ब्राह्मण की जोड़ी। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। शुरुआत करने से पहले मैं नियमित शर्तें बताता हूँ कि एक तो वीडियो याद से .com संपत्ति रहेगा। इसमें जो कुछ करें उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय रुपये मान लिखित अनुमति वगैरह नहीं होगा। एक बार हम इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं तो हटाएंगे नहीं, संशोधन नहीं किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पारिवारिक परिचय से। हाँ, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा, मेरे पिताजी का नाम नारायण लाल शर्मा जी, और मेरी पत्नी का नाम है अनीता देवी और मेरे दो पुत्री हैं, एक का नाम मयूरी है, एक का नाम दिव्यांशी है। दिव्यांशी, ठीक। भाई बहन कितने आप? मैं एक ही भाई हूँ, मेरे दो बहनें हैं। नाम बताएं क्रम से। रेखा है बड़ी और उसके बाद में रेणु है। और दादा दादी जी का नाम? दादाजी का नाम बुरामल जी है और दादी का नाम था बाली देवी। बाली देवी। ननिहाल कौन सी जगह है? सीकर है मेरा ननिहाल। नाना जी का नाम? नान्य का नाम है मधु देवी और नाना जी का नाम महावीर जी पटवारी। ठीक। ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल मेरा मुकनगढ़ है और मेरे ससुर जी का नाम है गोकुल प्रसाद जी और उनके जो धर्म पत्नी है उनका नाम, मेरे सास हैं उनके नाम है ललिता देवी। शादी कितने साल हो गए? शादी को हो गए 8 साल। 8 साल, ठीक। सेक्स नहीं पृष्ठभूमि? यस सर। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई मेरी पढ़ाई है एमए डबल। मैं म्यूजिक से भी एमए हूँ और पॉलिटिकल साइंस से भी एमए हूँ। ठीक। प्रिय मित्र? प्रिय मित्र तो वैसे तो मेरे सारे मित्र ही हैं जो इस दुनिया में हैं। जी जी। प्रिय गुरु है मेरे ओम प्रकाश जी स्वामी हैं जो मेरे गांव के हैं और संगीत के विख्यात भजनी हैं वो सम्राट। और प्रिय खाना? प्रिय खाना सादा खाना, रोटी और सब्जी और दही। प्रिय फल तो फल में सभी अच्छे लगते हैं, वैसे ज़्यादा सेब हैं, अनार हैं। फूल मेरे को गुलाब का पसंद है। और भ्रमण कहाँ किया है? भ्रमण मैंने तन्नोट माता के गया हूँ और रणथंबोर में घुमा हूँ। भरतपुर है, कोटा है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, अजमेर है, माउंट आबू है और इधर में आपके चित्तौड़गढ़ है। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम ज़्यादा सर्दियों का अच्छा लगता है। सर्दियों में अच्छा लगता है। वैसे अपने सीकर जिले के अलावा कौन सी जगह अच्छी लगी आपको? सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे माउंट आबू। माउंट आबू सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह। सुरम्य बताया जैसे। हाँ। तो संगीत में रुचि? संगीत में रुचि स्टार्टिंग में मेरे आदर्श विद्या मंदिर में हमारे जो म्यूजिक टीचर थे गोपाल जी, वहाँ से मैंने थोड़े इंटरेस्ट जगा और वहाँ से मुझे थोड़ी शिक्षा मिली उसके बारे में। फिर धीरे धीरे मेरे इंटरेस्ट, मैंने घर पे जो इंस्ट्रूमेंट है उस समय इंस्ट्रूमेंट के अभाव में मैंने टेबल बजाना है इत्यादि पे वो जो ढोलक है उसके ताल मैंने सीखा। फिर मैंने मेरे जो गुरु हैं मुंशी खान साहब हैं उनसे मैंने शिक्षा ली और धीरे धीरे उसमें मैंने रियाज किया घर पे और रियाज में मैं लगन के साथ और मन के साथ में उसको आगे तक बढ़ाया। उसके बाद में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट घर पे लाया खरीद के, उनसे फिर मैंने रियाज किया और रियाज करते करते फिर मैंने म्यूजिक से ऐसे डिग्री की और डिग्रियों में भी मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला जी। फिर उसके बाद में मैं स्कूल में, मेरे फादर थे वो आदर्श विद्या मंदिर में प्रिंसिपल की पोस्ट पे थे, तो मयूर इंग्लिश स्कूल में मैंने 2 साल वहाँ कार्यरत किया। फिर मैं मोदी स्कूल में गया, मोदी स्कूल में मैं कार्यरत था। उसके बाद में मैं डुनलोद पब्लिक स्कूल डुनलोद में 10 साल से वहीं मैं काम अभी कर रहा हूँ। आपके पिताजी नारायण जी का स्वभाव बड़ा मिलनसार था, हंसमुख थे। बहुत अच्छा था और एक विवेकानंद जो महापुरुष की तरह उन्होंने जीवन जिया। मतलब घर पे समय कम देते थे, अपनी संस्था है, लोगों को समाज में सेवा देना है, उनका बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर पारिवारिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करना पड़ा। पारिवारिक जो परिस्थितियाँ थी बहुत कठिन दौर से गुजर के हम लोग आगे निकले हैं। संगीत में देखें तो अभी जैसे क्या है कि संगीत और जो खेल है, जो भी कला है, वो अपने यहाँ क्या है कि उसमें बुद्धिमान लोग आते हैं, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ ऐसे कवाट की तरफ हमारे यहाँ क्या चलने की जो रूल जो कि गाने बजाने वाला जो खेलने वाला रूल, देखिए होना चाहिए बुद्धिमान आदमी जाना चाहिए ना उसमें। नहीं, बुद्धिमान की कोई बात नहीं, जिसका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, माँ सरस्वती जिसके कंठ में बैठी है वो बच्चा आगे आ सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। इसमें प्रॉब्लम यही रहता है कि लोग इंटरेस्ट 2 दिन खातिर रखते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद में धीरे धीरे उसको फ्लो मतलब ले जाते हैं। इसमें इंटरेस्ट लगातार होना चाहिए। जैसे तलवार की धार है,
तलवार को अपन ऐसे रख देते हैं तो उसकी धार खत्म हो जाएगी। इसमें रोज रियाज चाहिए। हम लोग भी हैं, टीचर हैं म्यूजिक के, बट हमको भी वो पूरा रियाज, हम लोग घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठे हम पूरा रियाज करते हैं उसके साथ में, फिर हम बच्चों को कुछ करा पाते हैं। बिना रियाज के इसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि अपन ने 10 दिन रियाज नहीं किया तो उसको फिर बच्चों को सिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन रियाज करके ही बच्चों को सिखा सकते हैं। प्रशिक्षण का फर्क पड़ता है। कई लोग ऐसे गायक बन जाते हैं आजकल, क्या है कि संसाधन के माध्यम से उनकी आवाज़ थोड़ी बदल जाती है तो वो भी चल जाते हैं, जिनके बेसुर होते हैं वो भी। बेसुर तो संगीत तो देखो संगीत में बेसुर तो कोई कला ही नहीं है, और जो बेसुर गाता है वो संगीत नहीं कहलाता है। संगीत तो इसकी परिभाषा यह है परिपूर्ण, कि यानी स्वर का नॉलेज उसको परिपूर्ण होना चाहिए तो ही वो एक संगीत बनता है। जिसका स्वर का नॉलेज ही नहीं है तो वो परिपूर्ण नहीं कहलाता है। ऐसे मान लीजिए ताल का, सुर का जिसको ज्ञान हो, उसके सामने कोई गाना रख दें तो वो गाना अपने आप पता लगता है कि हाँ किस ताल में किस राग में गाया जाएगा, और मान लीजिए किसी के पता ही नहीं है तो फिर वो से समस्या होती है। हाँ बिल्कुल समस्या है, उसको गुरु की सीख लेनी पड़ती है कि गुरु बिना घोर अंधेरा भाई साधु। अपने यहाँ इसमें संगीत में क्या हाल है, सरकारी प्रोत्साहन कितना है? सरकारियों में तो संगीत का मुझे तो लग रहा है नील है। और वो 15 अगस्त का, 26 जनवरी का जब से प्रोग्राम कराते हैं, एनुअल फंक्शन तो उनके होता नहीं। अभी डोटासरा जी ने एनुअल फंक्शन चालू किया था तो कई स्कूलों में तो संगीत का कुछ सेक्टर था, लेकिन ऐसे कुछ संगीत में नहीं है। और अपने राजस्थान में कहीं संगीत का मुझे तो नहीं लगता कि गवर्नमेंट में कोई टीचर होगा, और टीचर है भी नहीं तो कोई पोस्ट खोलते हैं संगीत की, क्योंकि संगीत के लोग हैं वैसे गवर्नमेंट के दायने में बेरोजगार हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें संगीत के आचार्य सब में एक से बढ़कर एक संगीत के आचार्य हैं, और वो काम भी अच्छे से देते हैं। और आज संगीत के मामले में मुझे नहीं लगता कि झुंझुनू की जो DPS डुनलोद पब्लिक स्कूल है उसमें हमने लोगों ने इतना काम किया है, इतना लोगों को उसको बढ़ावा दिया है। हमारे डायरेक्टर साहब जो रणवा सर हैं उन्होंने भी बहुत प्रोत्साहन दिया। और अभी डोटासरा जी पिछले वक्त में हमारे एनुअल फंक्शन पे आए थे, हमने ऑर्केस्ट्रा तैयार की थी, उन लोगों ने बहुत सराहना की कि हमने ऐसे राजस्थान में आज तक ऑर्केस्ट्रा नहीं देखी है। और हम लोगों ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से म्यूजिक, हमारा जो रूम है, म्यूजिक के बच्चे जो काम करने वाले हैं उनको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है और आगे तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश किया है। उसके माध्यम से हमने एक संगम कला ग्रुप का अभी मैंने एक मान्यता ली थी। उसकी मान्यता हमारा एक ही दायित्व था कि बच्चे सिंगिंग में आ गए, जो छुपी हुई कला है उनको हम आगे लाएं। और एक गरीब बच्चा है, संगीत में आगे आने के लिए पैसा भी चाहिए, तो पैसे के अभाव में बच्चा आगे नहीं आ सकता है। उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए कि संगीत क्षेत्र में अपन जैसे संगीत कला ग्रुप से जुड़ गए हैं और उस ग्रुप से अपन फिल्म के दौरे में बच्चा आगे जाना चाहे, अब उसके लिए चाहिए पैसा जी। तो अपन ऐसे चाह रहे हैं कि बच्चा यहाँ उसको राजस्थान लेवल पे अपने मतलब झुंझुनू है, सीकर है, चूरू है, इस ज़िले पर अपने स्तर पे अपन उनको चॉइस करें, बच्चों का सिलेक्ट करें, उन बच्चों को फिर अपन आगे ले जाएं और आगे ले जाके और उन बच्चों को फिर मतलब फिल्म जगत में यदि वहाँ फर्स्ट आता है तो वो फिल्म जैसे सोनू निगम है, लता मंगेशकर हैं, जय घोषाला हैं, ये सब लोग इन्हीं से निकले हैं, इन्हीं ग्रुप से निकले हैं और फिर जाके उन्होंने लोगों फिल्मों में काम किया। आज उनकी ज़िंदगी भी आलीशान है। संगीत और नशा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो लोकल संगीतज्ञ हैं, लोग गायक जो हैं, वो चाय, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, बस पूछो मत, ये गलत है। आज जो संगीत के क्षेत्र में जो लोग नशा करते हैं उनकी जो कला है पूरी फ्लॉप हो चुकी है और जो नशा से मुक्त है वो आगे तक, आज लता जी है, आप सपोज करो, आज अनुराधा पौडवाल है, आज जो बहुत सारे जय घोषाला है, ऐसे जो कलाकार हैं उनके जाके देखो, कभी भी आज छुपी ही, कभी आज तक कोई ऐसा नशा हमने तो कभी नहीं सुना है। और जो लोग नशा करते हैं, कई कलाकार ऐसे हैं बहुत अच्छे गाते हैं लेकिन उनमें खूबी एक ही वो नशा करते हैं, तो उनकी वहीं वो सारा काम पूरा फ्लॉप हो जाता है। संगीत और फुहड़ता, यस सर, संगीत और फुहड़ता मतलब कि बेडअप संगीत, जैसे कि जहाँ न को सुर ताल ना, हाँ कई गाते हैं, शब्द ढंग के। अब मैं कई बार जागरण में जाता हूँ, कई बार मेरे से पहले कई लोग पहुँच जाते हैं जागरण के अंदर, तो बजाने लग जाते हैं, गाते हैं, तो मुझे वो कई बार बेसुर सा लगता है, तो मुझे बहुत ऐसे मन में तकलीफ होती है कि यार ये आदमी बहुत बेसुर गाता है। और कई आदमी बहुत अच्छे भी गाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी कि बहुत अच्छा गा रहा है ये बंदा, तो हम उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन को यदि रियाज करें तो अपन शोर में आ सकते हैं, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वो अपन मेहनत करेंगे, उसके साथ लगन के साथ काम करेंगे तो अच्छा काम करेंगे अपन। और लगन नहीं है, मेहनत नहीं है। अब बाहर गांव में क्या स्थिति है आज, बाहर गांव में लोग संगीत सीखते हैं, अरे यार फलाना का मुकड़ा का कि पता नहीं क्या सीख रहा है। शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं है, शहरों में एक से बढ़कर एक हुनर है और एक से बढ़कर एक कलाकार है
वो आज अपनी कला को आगे ले जाने के लिए इसमें पैसा भी है और प्लस अपनी इज्जत भी है। दोनों चीज़ बहुत मतलब एक सेक्रेट है। तो आपको फिर वाद्य यंत्र बजाना भी आता है? वाद्य यंत्र मेरे को लगभग सारे वाद्य यंत्र बजाने आते हैं। तो और सुर ताल में मतलब कि मुझे तो पता नहीं है ताल राग का, लेकिन आपको कौन सा कठिन लगता है, कौन सा आसान लगता है? मेरे को तो कठिन बजाने में तो कोई कठिन नहीं लगता है। और मैंने जैसे तार के वाद्य यंत्र हैं मेरे, मतलब जो मैंने जहाँ से कोर्स किया है, मैंने जहाँ से पढ़ा है कि हमारे तार के वाद्य यंत्र नहीं है उसमें। हमारे तो जैसे ढोलक है, हारमोनियम है, तबला है, सिंथेसाइजर है, आपका जोश ड्रम है, ऑटो पैड है, हम लोग ये प्ले कर सकते हैं और इसे सिखा भी सकते हैं बच्चों को, और हम सिखाते भी हैं अभी। अरे संगीत अकादमी अपने यहाँ थोड़ी सी मतलब देखने को नहीं मिलती, कम है ना? बिल्कुल नहीं है संगीत का सेक्टर अपने राजस्थान में। कहाँ संगीत की अकेडमी है? मुझे तो नहीं लगता है। मैंने झुंझुनू जिला है, सीकर जिला है, मैं तो 2 जिलों को ज़्यादातर जानता हूँ। सीकर जिले में एक अकेडमी है, वो भी सही ढंग से प्रॉपर ढंग से नहीं चला पाता है, और झुंझुनू में तो है ही नहीं। तो एक बात बताया, जैसे कि पंजाब के जो गाने हैं पंजाबी भाषा की, और जैसे कि अपना तमिल सिनेमा है और मलयालम सिनेमा है, कन्नड़ है, तेलुगु है, ठीक है, साउथ के जैसे मराठी सिनेमा है, ठीक है, सारे फल फूल रहे हैं, मतलब उनमें गाने वगैरह सब, फिल्में सब हो रही हैं, नाटक हो रहे हैं। अपने राजस्थान में मरा जा रहा है, मतलब कोई है ही नहीं। राजस्थान में एक ही कारण है कि जो संगीत के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैं हूँ संगीत के क्षेत्र से जुड़ा हूँ, लेकिन मेरे को बाहर के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और बाहर लोगों का सपोर्ट, अब जैसे मेरी स्थिति नहीं है कि मैं एकेडमी खोल सकूं, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं बच्चों को एकेडमी खोल के करा सकूं। पंजाब में क्या लोग हैं कि वहाँ के जो तमिल में ये लोग जो संगीत को जानते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के हिसाब से एक एकेडमी खोल लेते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं, खुद को भी अनुभव ज़्यादा जागृत करते हैं। आज अपने क्षेत्र में राजस्थान से ज़्यादा पंजाब के सॉन्ग ज़्यादा प्रफुल्लित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पंजाब के जो सॉन्ग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे ढंग से बनाते हैं कि वो आगे तक जाते हैं और आगे तक उनको ले जाते हैं। अपने लोगों ने काम करना धीरे धीरे सब ने छोड़ दिया संगीत के क्षेत्र में। और दूसरी बात, संगीत क्षेत्र में ये भी तो है ना, लोग संगीत सीख भी लेते हैं तो क्या करें अब आगे, ये भी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इसको अप्लाई देती नहीं है। कहेंगे से पेड़ थोड़ी भरेगा तेरा, बस काम कर मतलब संगीत सीख के क्या करना है। अब उसको ये नहीं पता कि संगीत एक ऐसी ही चीज है और ऐसी कला है जो आजीविका चला भी सकता है और दूसरों को अपना ज्ञान भी दे सकता है। दूसरी बात, अपना जो मेंटलिटी प्रॉब्लम है, जिसकी किसी के मेंटलिटी मानसिक संतोष संगीत से ही हो सकता है। अभी जैसे ये आपका चल रहा है कोरोना, संगीत के बारे में बताते हैं कि ये संगीत जो है वो ईश्वर से भी जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ता है तार। आप उसको मन और तन दोनों से गाओगे तो बिल्कुल इसमें से जुड़ेगा। तो परिवार वालों से सुनने को मिला कि आप जो है वो कभी रियाज करते थे बचपन, तो रात पूरी भर करते रहे, सही बात है? हाँ बिल्कुल सही है। मैं जब रात को कई बार बैठता था 7 बजे, तो सुबह की 7 कब बजती थी मुझे रियाज में नहीं पता चलता था। अच्छा, आपके पास एक बार बड़ा ऑफर भी आया? बिल्कुल, मेरे पास में 3-4 ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने ऑफरों को मतलब एक बार जैसे मतलब इस सोशल जो डिस्टेंसिंग है या जो आप मान लो मीडिया वाले हैं, मैंने इससे कभी भी ये दूर रहने की चेष्टा की है, क्योंकि अपन इस जगत में जाना नहीं चाहते, जाना चाहते हैं तो मेरा एक ही दायित्व है कि इसमें समय के अभाव होते हुए, जैसे स्कूल में जाना है, थोड़ा घर का भी काम करना पड़ता है, इधर उधर का भी काम करना पड़ता है, इस वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ। और टीचर का मेरे पास में एक बार ऑप्शन आया था, किसी बंदे ने मेरे को बोला था, तो मेरे घर पे वो बंदे आए थे कि आप, जब मैं 9th क्लास में था उस समय की बात थी, वो बंदे आके मेरे को टी सीरीज में ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे फादर ने वो किसी वजह से उनको मना कर दिया था कि ये अभी पढ़ेगा और उसके बाद में देखेंगे हम क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है। तो केंद्रीय विद्यालय में भी आया आपका? केंद्रीय विद्यालय में मेरा नंबर आ गया था, लेकिन मेरे पिताजी का अकस्मात देहांत होने के कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, और परिवार की ऐसी आर्थिक स्थिति के कारण फिर मेरे माताजी बीमार चलती थी, उनके दोनों हैं। तो आपके पिताजी कैसा सहयोग रहा आप संगीत सीखने में? बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। मेरे पिताजी ने मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, तो मैं उनके एक ही लड़का था, तो स्कूल वालों ने कहा कि यार आपका एक ही लड़का है, ये संगीत क्षेत्र में जाएगा, क्या करेगा? तो मेरे पिताजी ने कहा कि जिसमें क्षेत्र है मैं उसी को इसमें डालना चाहता हूँ। बाध्य कारण नहीं? बिल्कुल, मैं इसको बाध्य कारण नहीं बना सकता। तो मेरा संगीत में स्टार्टिंग से ही रहा इंटरेस्ट, और फिर उन्होंने जब संगीत में मुझे फिर वो डिग्रियां वगैरह है, मेरे पिताजी का सब देन था, ये बात है। जी। अच्छा, गोपाल जी के बारे में बताएं 2 बातें। गोपाल जी जो आदर्श विद्यालय निराल थे। हाँ, गोपाल जी शर्मा हैं, वो म्यूजिक के टीचर ही थे। 2 बात बताएं उनके बारे में। वो संगीत के देखो बहुत अच्छे आचार्य रहे हैं, और संघ के मृदुल स्वभाव है, और संगीत के प्रख्यात विद्वान थे। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि उनकी अकस्मात मृत्यु के कारण मुझे बहुत दुख मतलब हुआ, और उसके बारे में
जब गोपाल जी हमारे, मैं जब छोटा था तब से वो संगीत ही, हमने तो संगीत का टीचर देखा था उनको, तो वहाँ हम संगीत सीखते थे उनके समय में, और उनका आकाश मत ध्यान होने के कारण वो संगीत की शिक्षा उनके साथ ही चली गई आदर्श विद्या मंदिर की। लोग अभी भी याद करते हैं? बिल्कुल, अभी भी याद करते हैं जी। अच्छा, आपका जो ये समाज है, जैसे ब्राह्मणों की बगीची है, इसमें बताएं कि शिक्षा का स्तर और संगीत का कैसे है, क्या है? हमारे जो ब्राह्मणों के 25 घर हैं, कलावटी, हम जो गोत्र हमारा कलावटी है, तो सब लोग हम शिक्षा से, हमारे पास में अम्मे बीएड से कोई व्यक्ति न तो उनकी बहुएं हैं और न उनके पुत्र हैं, और ज़्यादातर हमारे स्कूल जो ताऊ जी हैं, ताई जी हैं, जितने भी हैं, हमारे प्रिंसिपल की पोस्ट तक भी है, सब लोग हम एजुकेटेड हैं, सब एजुकेशन से है क्या? बिल्कुल, हर घर में अध्यापक है। नशा बिल्कुल हमारे तो बीड़ी का चुटकी का भी नहीं है किसी के। तो बहुत अच्छा समाज बना रखा आपने। कोई बिल्कुल हमारे सब नशा से मुक्त है। मैंने देखा कई कुछ लोग तो अपने बेटे को ठेका खुलवा के देते हैं दारू का। ना हमारे तो ठेका वाला सिस्टम ही नहीं है। हमारे तो पिता पुत्र को ठेका खुलवा के देता है। हमारे को तो ठेका का भी मुंह कभी हमने देखा नहीं कि ठेका होता है कैसा है। और तो नशे की तो बहुत अलग बात है। हमारे तो सब एजुकेटेड है, लोगों को टाइम भी नहीं है, लोग सब अपने अपने काम में लग जाते हैं सुबह ही। तो अपने विद्यार्थी आपका सुन रहे हैं साक्षात्कार, उनके नाम संदेश दो बोल। विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, विद्यार्थियों को मैं तो यही कहूँगा कि संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ें और संगीत को एक जीवन में अपनाएं, संयम और मनन के साथ में, तो ही अपन संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य की आवश्यकता है, और संगीत के क्षेत्र में मन लगा के अपन यदि काम करेंगे तो इसमें पैसा ही पैसा है। ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें पैसा नहीं कमा सकते। आज दुनिया ने बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया और अपनी इज्जत कमाई है। जी। तो संगीत एक बहुत बड़ी अपने आप में सबसे प्रथम कला ही संगीत है। उसके बाद में सारे साहित्य वगैरह, इतिहास वगैरह सब बाद में आते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने, कालिदास जी महाराज ने, सब ने यही लिखा है, साहित्य संगीत कला भी है ना, साक्षात पशु पूछ भी साणे है। जो आदमी साहित्य और संगीत से पिछड़ा हुआ है वो एक पशु के पूंछ के समान है, बिना पूंछ के पशु के समान। बिल्कुल ये ना वही चीज़ है। तो ठीक है, एक छोटा सा कोई गाना, कोई जैसे कि कोई मतलब कि धार्मिक या कुछ गाएंगे ना? बिल्कुल, मेरे जो गाने तो बहुत फेवरेट हैं और मैं तो ज़्यादातर भजनों का आनंद लेता हूँ। तो फिर एक सुनाए क्यों? बिल्कुल। हाँ, तो एक काम कीजिए आप, क्योंकि सरस्वती जो है वो अपने सुर संगीत की जो है वो अधिष्ठात्री हैं, तो ऐसा कीजिए फिर उन्हीं के नाम पे 2 शब्द सुना दीजिए। हाँ, बिल्कुल। सरस्वती माँ की जो प्रेयर है उन्हीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। जग जननी मैया शारदे माँ, वीणा पाणी माँ, वीणा पाणी, वीणा पाणी, वीणा पाणी माँ। जग जननी मैया शारदे माँ, वीणा पाणी माँ। तू स्वर की देवी मैया, तू स्वर की देवी मैया, कंठ स्वर देता, तेरी जग की महिमा गाऊं, तेरे जग की महिमा गाऊं, दिन दिन रात सदा। जग जननी मैया शारदे माँ, वीणा पाणी माँ। अच्छा, एक वो ताल देते हैं ना कि बूढ़ा बैठा बैठा बोलता रहता है, वो एक आदमी नाचती रहती है औरत। हाँ, तबले पे जैसे कहरवा ताल है, धागे न तीनक दिन, धागे न तीनक दिन, धागे न तीनक दिन, धागे न तीनक दिन, धा 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 धा, धागे न तीनक दिन, धागे न तीनक दिन, ऐसे ही चलता है कहरवा में। तो अच्छा है। तो संगीत में भविष्य कैसा नजर आता है आपको? बहुत अच्छा आता है। तो मतलब पूरे दिन खुश रहता हूँ संगीत के क्षेत्र में, कभी मैं नर्वस नहीं हुआ हूँ। और आज मतलब जिस तरफ हमारा संगीत जा रहा है, मतलब कुछ ये जैसे कि कई लोग मौलिकता भी खोते हैं और कहीं चोरी से कॉपी कर ले आते हैं वगैरह करते हैं ना। हाँ, कई लोग करते हैं, कईयों की तो बात अलग है, लेकिन अपन ने तो कॉपी सिर्फ अपनी की है। और ईश्वर से मैं तो माँ शारदे से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं भजन भी लिखता हूँ खुद के, प्रेयर भी खुद की लिखता हूँ, और खुद लिख के फिर खुद स्वरों की रचना कर देता हूँ। खुद का भजन लिखा हुआ याद है आपको कोई?
मेरे पास भजन तो नहीं है, मैं माँ सरस्वती की प्रेयर वगैरह ज़्यादा लिखता हूँ। अच्छा, वो से लिखते हैं। अभी जो मैंने प्रेयर गाई माँ शारदे की, वो मेरी खुद की लिखी हुई है। लिखी हुई है। हाँ, चलो अच्छा है। और देशभक्ति सॉन्ग है वो भी मैं गा लेता हूँ, फिल्मी गाने हैं वो भी मैं गा लेता हूँ, गज़ल हैं। खैर वो तो जब संगीत में उतर ही गए तो सारे सब हाथ में आजमाना पड़ता है। तो ठीक है, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई संगीत अकादमी खोलने की इच्छा है कोई? बिल्कुल, आगे फ्यूचर में मेरी यही इच्छा है कि बच्चों को अपन संगीत में मोटिवेट करें, उनको आगे तक ले जाएं और उनको आगे तक सिखाएं। ये संगीत जीवित रहे तो ही अपने एक प्रेरणा, एक स्रोत के बनेंगे। तो स्थानीय जो संगीतज्ञ हैं, जो लोक गायक हैं, जो नशेड़ी हैं, नशेड़ी कहूँगा उनको क्योंकि अधिकांशतः वो मतलब नशे में रहते हैं, न्यून है जो नशा बिल्कुल नहीं करते, बाकी पूछो मत चाय बीड़ी सिगरेट शाम को दारू, ये तो उनके नाम को संदेश? नहीं, संदेश तो उनका नाम तो यही है कि भाई हम लोग तो इस सेक्टर में खूब, मतलब मैंने तो गहन अध्ययन किया है और मैं जागरण में जाता हूँ तो मेरे खुद की ऑर्केस्ट्रा है, उसमें कोई पुड़िया जर्दा वो तो बहुत बात की अलग है, वो भी कुछ खाते नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से मेरा जो सुंदरकांड का कार्यक्रम है, जागरण का कार्यक्रम है, वो सिंपल जाते रहते हैं ना। बिल्कुल, मेरे खुद की ऑर्केस्ट्रा है जागरण की। कोई नंबर देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, नंबर है मेरे। ध्यान रखना, एक बार नंबर दे देते हैं, लोगों में फ़ोन आएंगे लेकिन वीडियो में फिर काटा नहीं जाएगा। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नंबर 9460 10 39 77। हाँ ठीक है, नंबर आपके। बिल्कुल मेरा तो नंबर संपर्क कर सकता है ना? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है संपर्क के लिए। सुंदरकांड है मेरा, संगीत में रहता है। सुंदरकांड का मेरे जो 1001 का हम लोगों ने संकल्प लिया था, उसमें हमने 374 सुंदरकांड है वो ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से किए हैं और हमने निःशुल्क किया है। उसमें सिर्फ एक ही शर्त है कि जो बजाने वाला सिस्टम है, ऑर्केस्ट्रा के जो आदमी बजाने वाले 3 हैं, ऑटोपैड है, ढोलक है और सिंथेसाइजर है, वो बजाने वाले पैसे लेते हैं, उनका पैसा देते हैं हम लोग। और माइक का किराया है वो लेते हैं। सुंदरकांड में अकेले 6 घंटा खुद ही करता हूँ। अच्छा अच्छा, ये मेरा काम है। और जागरण का प्रोग्राम है हमारे पास। जागरण के कल्चर अलग अलग हैं, मीडियम साइज भी है, डांसर भी है, नॉन डांसिंग भी है, और आपका जो नाथ जी के भजन हैं और क्लासिकल चीज़ें हैं, हम वो अलग अलग हमारा तारतम्य रहता है कि अगला क्या क्या चीज़ चाहता है हमसे। तो फिर दिनचर्या कैसी रहती है आपकी? दिनचर्या हमारी तो सुबह हम लोग 4:30-5 बजे उठते हैं और उठने के बाद में प्रातः स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करके और अपना जैसे स्कूल का कार्यक्रम होता है तो स्कूल में जाना तो स्कूल में चले जाते हैं। स्कूल के तुरंत आने के तत्पश्चात अपनी जो प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम की पूरी व्यवस्था करके अगले के 5-4 दिन जागरण में अनिवार्य रूप से कंटिन्यू अगर दे देते हैं आप तो फिर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। शयन तो मैं जैसे रात को ही करता हूँ, दिन में कभी शयन नहीं करता हूँ। और प्रॉब्लम मेरे ये नहीं होते, मैं योगा करता हूँ सुबह 1 घंटे। अच्छा अच्छा। तो उस योगा से मुझे इतनी एनर्जी मिलती है, जैसे मुझे रात को प्रोग्राम में जाना है तो मैं आधे घंटे योगा करूँगा, अनुलोम विलोम है, कपालभाति, उसके बाद में मुझे पूरे शरीर में एनर्जी मिल जाती है, तो पूरी रात मैं जगा लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होती योगा से। चलो अच्छा है, उत्साह से भरपूर है और युवा है और आगे तक जाएंगे लगता है। ठीक है ना? और बिल्कुल माँ शारदे की कृपा रहेगी तो देखो अपने विद्यार्थियों को भी जो मार्गदर्शन देते हैं, क्यों? बिल्कुल, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भविष्य में फिर साथ साथ कर लेते हैं, क्यों? थैंक यू सर।